नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र वर्मा लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, ये प्रीवियस ईयर 29 अक्टूबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेट का पेपर हुआ था, वही प्रीवियस ईयर पेपर आज हम पुनः ये 9वां सेट रहा जो कंप्लीट पेट का पेपर हुआ है। 9वां सेट आज हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आप देखिएगा बड़ी ही जल्दी 6 और 7 सितंबर को जो आपका पेट का पेपर होगा उसी पैटर्न पर आप देखिएगा, यही जो आज आप सॉल्व कर रहे हैं या हमने जो कराया है, इसी पैटर्न पर कंप्लीट रूप से आप देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का पेपर अगले माह सितंबर में होने जा रहा है। तो मित्रों, अगर ये प्रीवियस ईयर का पेपर यदि आपको पसंद आता है तो थोड़ा सा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है इस पेट के पेपर में। यदि यहाँ पर आप बेहतर कर लेते हैं तो 100% ये मैं दावा करता हूँ कि 100% जो आप एग्जाम में बैठेंगे 100% वहाँ पर भी बेहतर होगा। तो आइएगा मित्र, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, दिया है उपनिषद, दिया है वेदांग, दिया है और आरण्यक दिया है। तो अब फिर उसके बाद ब्राह्मण दिया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ब्राह्मण है। अब ध्यान दीजिएगा, उपनिषद, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है मित्र? उपनिषद कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। अब ये उपनिषद, आप जानते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? ये आप जानते हैं 108 होती है। अब याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर है, उपनिषद अंतिम भाग। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, जिसमें आप शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, याद रखिएगा ये आपके 6 वेदांग होते हैं। आरण्यक का मतलब होता है जंगल में। आरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। ये ध्यान दीजिएगा। और ये चीजें रहा पहला प्रश्न आपका, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइएगा दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? चौसा है, खानवा है, चंदेरी है और मालवा है। ये ध्यान दीजिएगा। चौसा, याद रखिएगा, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हम सभी जानते हैं, आप सभी भी जानते हैं। याद रखिएगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। खानवा 1527 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और यही खानवा का युद्ध रहा, याद रखिएगा। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर ये युद्ध आपसे बहुत चर्चित है। जब आप मुगल काल आप पढ़ेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, 1526, 27, 28, 29, 30, तो याद रखिएगा। ये चंदेरी का युद्ध रहा, तो ध्यान दीजिएगा 1528 ईस्वी में ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा, जो मेदिनी राय वो हारे थे बाबर से, इस बात को याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका खानवा ये सही है, ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्र। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान कीजिए। ये याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि सिंधिया, याद रखिएगा, सिंधिया कहाँ हम मिलाएंगे? उज्जैन को मिलाएंगे। और याद रखिएगा फिर होलकर हम कहाँ मिलाएंगे? होलकर को इंदौर मिला देंगे। भोसले को हम नागपुर मिला देंगे और गायकवाड़ को हम बड़ोदरा मिला देंगे, याद रखिएगा, जिसे हम बड़ौदा कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, आपसे ऐसे मिलान करने के लिए देता है। तो सिंधिया, इसका मतलब पहले का सी किसी में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों गलत है। अब ए और डी में देखेंगे, दूसरे का ए
इसमें दूसरे का डी दिया है तो इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब डी आपका राइट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट है, सही है। तीसरे के बाद मित्र हम चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिला को पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया था। दिया गया है इसमें वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती और राजगीर दिया है। तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, वैशाली, याद रखिएगा। सारनाथ और श्रावस्ती याद रखिएगा, इसी राजगीर को गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब आता है सारनाथ। सारनाथ में याद रखिएगा पहला उपदेश और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इसका आंसर क्या है आपका, राइट है, ये ध्यान दीजिएगा, ए वाला आपका। क्लियर है ये चीजें? कमेंट करते रहिएगा मित्रों, लास्ट तक बने रहिएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ आप पेपर आपके समक्ष है और देखिए आप अंदाजा लगाइएगा कितना आपका सही हुआ। चौथे के बाद हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया? ईश्वर सेन अहीर, शिवदत्त अहीर, आशा अहीर और रुद्र सिंह अहीर। तो याद रखिएगा ये दक्कन का दरवाजा किसके द्वारा? आशा अहीर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवें के बाद छठवें प्रश्न की बात करते हैं। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत कहां से संबंधित थे? राजस्थान से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट है। छठवें के बाद हम सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार रहा? बेबेल योजना 1945, याद रखिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1909 का परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो याद रखिएगा 1892 के बाद 1909 आता है, याद रखिएगा। इसी को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यही विस्तारित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सातवें में राइट है। बाकी ये आप डेट याद रखिए 100% है। तो याद रखिएगा 1919 यही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है। तो याद रखिएगा आपसे ऐसे भी पूछता है। सातवें के बाद हम आठवें प्रश्न की बात करते हैं। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? आपसे पूछता है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो पहला किसान मार्च है पंडित नेहरू के द्वारा किया गया, ये याद रखिएगा। बाकी अन्य के बारे में भी आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए जो हम पहले से करा चुके हैं। आठवें के बाद हम नौवें की बात करते हैं। नौवां क्या कहता है? नौवां ये कहता है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? मंडी षड्यंत्र गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। याद रखिएगा मंडी षड्यंत्र कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। गदर पार्टी, यही ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट है। गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था, याद रखिएगा। आपसे पूछता है आजाद हिंद फौज, गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो याद रखिएगा इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1913, 1939 याद रखिएगा, और 1928 और 1904। तो ऐसी चीज़ों को आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है। डेट के साथ मैंने बताया, इस बात को याद रखिएगा। नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन है और मैंने लगभग 13 घंटे के मैराथन में हमने कंप्लीट किया, 9:30 और 3 से 4 घंटे। तो इस प्रकार से मैंने कवर किया, एक एक चीज़ों को कवर किया है। कहीं दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, याद रखिएगा।
तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। अब 9 के बाद हम 10वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, जरा कमेंट के माध्यम से भैया बताइएगा। मुस्लिम लीग, यही आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस याद रखिएगा 16 अगस्त 1946। आजाद हिंद फौज आपको हमने बताया नेता सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला 11वां क्वेश्चन कह रहा है 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? खदान याद रखिएगा मध्य प्रदेश, एमपी याद रखिएगा। बी वाला आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। अगला 11वें के बाद हम 12वें की बात करते हैं। 12वां कह रहा है निम्नलिखित में से नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। कह रहा है कामेंग है, बैतरणी है, गिरना है, हसदेव है। कामेंग याद रखिएगा असम में आप मिला दीजिए, बैतरणी आप उड़ीसा में मिला दीजिए, गिर महाराष्ट्र में और हसदेव छत्तीसगढ़। एक का चौथा कहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, याद रखिएगा। फिर दूसरे का ए इसमें दिख रहा है या इसमें, देखिएगा ये दिख रहा है, तो इसका मतलब सी वाला आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। बाकी सब क्या है आपका? गलत है। सी वाला आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। अब आइएगा 12वें के बाद हम 13वें की बात करते हैं। चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कह रहा है त्रिपुरा, सिक्किम, असम और मेघालय। तो याद रखिएगा चबीमुरा, याद रखिएगा गोमती नदी, याद रखिएगा गोमती नदी, इस बात को याद रखिएगा। त्रिपुरा ऑप्शन आपका राइट है। एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यही गोमती नदी जरा हमको बताइएगा कहाँ से ये निकलती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ पर ये मिलती है? याद रखिएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछता है और आपसे ये भी पूछता है कौन कौन से शहर गोमती नदी के किनारे बसे हैं, तो ये भी आपसे पूछता है। बताइएगा मित्र, इस बात को याद रखिएगा, गोमती नदी आपसे पूछता है, याद रखिएगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर शहर बसा है, वैसे ही अन्य शहर भी बसे हुए हैं, आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। 13वें के बाद हम 14वें की बात करते हैं। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। लेक तुर्कानी दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये अपने आप में भी एक प्रश्न है, याद रखिएगा इस बात को। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये कह रहा है तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, ओमान। तो याद रखिएगा लेक तुर्काना संयुक्त अरब अमीरात में ये है, तो इस बात को याद रखिएगा लेक तुर्काना। तो ये ध्यान दीजिएगा 14वां का बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? राइट है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 15वें की हम बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? जादव पाएंग, सर एच.जी. चैंपियन, ट्रिच बैंडिस, ई.पी. स्टीबिंग। याद रखिएगा तो सर एच.जी. चैंपियन याद रखिएगा आपको। बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। ये वन प्रकारों का वर्गीकरण की बात कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। 15 के बाद हम 16वें की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेखा समिति, राजा चलैया समिति, केलकर टास्क फोर्स और नरसिम्हम समिति। तो केलकर टास्क फोर्स समिति याद रखिएगा। सी वाला आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। 16 के बाद हम 17वें की बात करते हैं। भारत की दुग्ध क्रांति, याद रखिएगा भारत की
दुग्ध क्रांति के चरण 1970-1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री में वित्त पोषित किया गया था? तो दिया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, यूरोपीय संघ, तब ईसी, खाद्य और कृषि संगठन, FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO याद रखिएगा, यूरोपीय संघ याद रखिएगा। आपको आपका आंसर बी वाला आपका क्या है, राइट है, इस बात को याद रखिएगा, यूरोपीय संघ। 17 के बाद हम 18वें की बात करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो याद रखिएगा चौथी। 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 याद रखिएगा। जहां पर आप हेराट डोमर मॉडल पढ़ते हैं, PC महालनोबिस मॉडल पढ़ते हैं, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पढ़ते हैं और DR गाडगिल मॉडल पढ़ते हैं, याद रखिएगा। 18 के बाद 19वें की हम बात करते हैं। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दे दी गई थी? याद रखिएगा, नाबार्ड 1982, याद रखिएगा इस बात को। और इसका फुल फॉर्म भी मैंने कई बार बताया है, अधिनियम 61 के अनुसार, याद रखिएगा। 1981 के अधिनियम के माध्यम से संसद में नाबार्ड वाला मामला आया, याद रखिएगा, ये मंजूरी कंप्लीट रूप से मिली। 19 के बाद हम 20वें की बात करते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? याद रखिएगा इस बात को। हमने 14/6 याद रखिएगा इस बात को, 14 चौथी और 6वां याद रखिएगा। आप पंचवर्षीय योजना में आपसे भी पूछता है, यही विजया बैंक का नहीं किया गया है। डी वाला आपका ऑप्शन क्या है, राइट है, याद रखिएगा। 20 के बाद हम 21वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का कार्यकाल और महाभियोग की शक्ति। याद रखिएगा, महाभियोग की शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 61 के अंतर्गत, याद रखिएगा ये चीजें हैं। 21 के बाद हम 22वें की बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया उद्घाटन डाडाट संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ कब? याद रखिएगा 28 जनवरी 1950 को। ए वाला आपका ऑप्शन राइट है। मित्रों, ऑफलाइन क्लास में आप नोट्स हमारी देखेंगे तो लिखाए हैं सुप्रीम कोर्ट को अर्थात न्यायपालिका पढ़ाने से पहले ही हमने कंप्लीट भूमिका को बताया है और हमने आपको लिखाया, याद रखिएगा। आप जब पढ़ेंगे या अन्य बच्चे भी जो ऑफलाइन से वंचित रहे हैं, अगर जिनकी शुरुआत है, हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं भी आप हैं, किसी भी स्थान पर हैं, एक बार ऑफलाइन ज़रूर आप पढ़िए, उसके बाद ऑनलाइन में आप उतर जाइए। 100% आप देखिएगा कैसे आप ग्रोथ करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 22 के बाद हम 23वें की बात करते हैं। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू की गई? ये किसको नहीं पता होगा मित्रों, याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, नागौर, याद रखिएगा। अब 23 के बाद 24वें की बात करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए? ऐसे क्वेश्चन आप हलवा की तरह करेंगे, याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा, आयरलैंड, ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। और याद रखिएगा ऐसे प्रश्न किसी के गलत भी नहीं होते हैं मित्र, तो इसलिए आपको ये देखना है, सरल प्रश्न को तो करना ही करना है लेकिन कठिन को भी करना है, इस बात को याद रखिएगा। अब आइएगा 24 के बाद हम 25वें की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? ये कौन? याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आप सभी करेंगे। 104वां संविधान संशोधन 2019, याद रखिएगा। अच्छा, 100वां संविधान संशोधन अगर यहाँ 2015 होता तो याद रखिएगा भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता। 2016 यहाँ होता तो याद रखिएगा 101वां संशोधन GST, याद रखिएगा इस बात को, ये चीजें हो जाती हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 25 के बाद हम 26वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिनकोना का पेड़। ये आपसे कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन,
ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 26 के बाद हम 27वें की बात करते हैं। तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के चमकने का कारण क्या है? बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। तो याद रखिएगा तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। अब आइएगा 27 के बाद हम 28वें की बात करते हैं। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। गैल्वेनीकरण, एनोडाइजिंग, कैथोडाइजिंग, कास्टिंग। तो याद रखिएगा एनोडाइजिंग, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। अब आइएगा 28 के बाद हम 29 की बात करते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैंड पोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, कायांतरण, मेटाफार्मोसिस, अंतःस्थापन, एम्बेडिंग, मुकुलन, बंडिंग। तो याद रखिएगा कायांतरण, मेटाफार्मोसिस। तो याद रखिएगा कायांतरण आपका राइट है। 29 के बाद याद रखिएगा 30वें की हम बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको ये अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। वन याद रखिएगा, वनों की कटाई बड़ी तीव्र गति से चल रही है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब 30वें में ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 31वें की बात कर रहे हैं। भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र पीएसी का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए किया गया है? मुंबई, चंडीगढ़, लद्दाख, नई दिल्ली। तो याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट है। 31 के बाद हम 32वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों के अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? शहरी विकास मंत्रालय, परिवार और स्वास्थ्य मामलों का मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो याद रखिएगा गृह मंत्रालय आपका डी ऑप्शन राइट है। अब 32वें के बाद हम 33वें की बात करते हैं। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? 7वां है, 6वां है, 5वां है और चौथा है। ये कह रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण। तो याद रखिएगा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा आपका 6वां है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा आगे बात करते हैं 33 के बाद चौथा। संग्राह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्राह न केवल हिंदी और राष्ट्रीय अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कन्नड़, उड़िया, गुजराती, मराठी। यही उड़िया में उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे 3 के तीनों में है। अब आइएगा उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम 35वें प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की टैग लाइन क्या है? जन जन साक्षर, हर जन साक्षर, जन साक्षर और भारत साक्षर। तो जन जन साक्षर, ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 35 के बाद हम 36वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBS से विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित फुटबॉल टीम, भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम। यही बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, याद रखिएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 36 के बाद हम 37वें की बात करते हैं। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम क्या है?
विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, यही सही है। ए वाला आपका ऑप्शन क्या है, राइट है 37वें का। 38वें की बात करते हैं। 38वां क्या कह रहा है, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीय ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित तो हो सकता है, भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए। तो याद रखिएगा यूएसए आपका राइट है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। 38 के बाद हम 39वें की बात करते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी किया, 26वां, 25वां, 27वां, 28वां। हाल ही में तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 26वां ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा 39 के बाद हम 40 की बात करते हैं। जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी, केन्या में आयोजित IPC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम आपका राइट है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, याद रखिएगा यही बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। 41 की हम बात करते हैं। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं, 5, 6, 7, 8। तो याद रखिएगा कितना, 8 है, याद रखिएगा ये चीज़ें हैं। अब 41 के बाद हम 42वें की बात करते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान SSE की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई, TB सुंदरम अयंगर, कस्तूरबा भाई लालबाई, जमशेद नुसरवानजी, टाटा, दिनसा पेटिट। तो याद रखिएगा जमशेद जी, याद रखिएगा सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 42 के बाद हम 43वें की बात करते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, 14 जुलाई, 7 मार्च, 9 अगस्त और 14 दिसंबर। यही आपका राइट है, 14 दिसंबर, डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। 43 के बाद हम 44वें की बात करते हैं। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कहाँ, दादर नगर हवेली। तो याद रखिएगा ये चीज़ें आपसे पूछा गया है, पुनः पूछ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। 44 के बाद हम 45वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य के निर्वाचित। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं। तो याद रखिएगा डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, बाकी सब करते हैं। 45 के बाद हम 46वें की बात करते हैं। पांगी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हिमाचल। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। 46 के बाद हम 47वें की बात करते हैं। कोलकाता में स्थित पैट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। करा पैट विलियमसन हॉकी, गोल्फ और फुटबॉल, पोलो। तो याद रखिएगा ये आपका पोलो, याद रखिएगा इस बात को आपको, राइट। अब 48वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है, आक्रा, निकोसिया, मोरोनी, हरारे। तो याद रखिएगा मोरोनी। अच्छा जिम्बाब्वे याद रखिएगा, हरारे, इस बात को भी याद रखिएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 48 के बाद हम 49वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान
भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? कालिदास, महर्षि पतंजलि, यास्काचार्य। तो याद रखिएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। बाकी कल्हड़ वगैरह का आपको पता है, ये ध्यान दीजिएगा। 50वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसी का है भी, याद रखिएगा इस बात को। बाकी ए वाला, बी वाला नहीं है, सी वाला नहीं है, डी वाला, ये आपका ऑप्शन क्या है? ए आपका क्या है? राइट है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। एक सेट और रह गया है, 100% उसको करा देंगे मित्रों। मैंने वादा किया था आपसे, पेट के पेपर के पहले आपका कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर है पेपर, उसको हम कराएंगे। तो मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।